जोहार, नमस्कार। अ, कल जो लाइव में आई थी और एनडीआरएफ की टीम मैंने बताया था कि स्थगित हुआ है कल। आज आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो नहीं उतरी है। उनके ऑर्डर्स आ गए हैं और 2 दिनों का ही उनका वहाँ पे उन्होंने मशक्कत की और जितनी उन्होंने कोशिश की, वो बताया जा रहा है कि वो जितनी उनकी क्षमता थी, क्षमता से ज़्यादा उन्होंने की, जितने उनके ऑर्डर्स थे। अगर नॉर्मली ऐसे बात करें कैजुअली, तो ऑर्डर्स से ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी और आज एनडीआरएफ की गाड़ी जो है वहाँ से जा चुकी है। इस वजह से हम लोग भी वहाँ नहीं गए हैं। वहाँ हम लोगों ने अभी तक वेट किया कि कब हम लोग वहाँ जाएं और आप लोगों तक सूचना पहुंचाएं कि क्या कुछ वहाँ की स्थिति है। आपको एक बार मामला पूरा बता दें, ये बात कर रही हूँ चरही तापिन कोलेरी इलाके का जो खदान तालाब, जिसमें 8 वर्ष की बच्ची संजना कुमारी डूब गई थी और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन शव ढूंढने का जो प्रयत्न आज लगभग चौथा दिन हो चुका है, 4 दिन आज हो चुका है। 2-3 दिन पहले 1 बजे दोपहर में वो बच्ची डूबी थी और अब चौथा दिन हो गया और 2 दिन एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार ढूंढती रही। परसों दोपहर से अगर बात करूं तो 5 घंटे और कल जो है लगातार 10 बजे से लेकर शाम तक वो लोग ढूंढती रही। और कल 55 घंटे पूरे गुजर जाने के बाद मैं लाइव आई थी, आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि एनडीआरएफ की टीम आज जो है फिर उतरेगी फिर से तालाब में और तापिन खदान तालाब में उतर करके बच्ची के शव को फिर से ढूंढा जाएगा। लेकिन आज उनके ऑर्डर्स आ गए। 2 दिनों का उनका जो काम था वो उन्होंने किया, उसके बाद वो विफल हुए कहीं ना कहीं। परसों स्थगित हुआ, कल फिर प्रयास किया उन्होंने, कल फिर स्थगित हुआ। आज हमें लगा था कि आज वो लोग फिर उतरेंगे, लेकिन उनके ऑर्डर्स आ गए। आपको बता दूं, लेकिन ग्रामीण वहाँ की जो हालत है, आपको बता दूं, ग्रामीण वहाँ पे अभी भी प्रयास कर रहे हैं। अभी भी ग्रामीणों ने हार नहीं मानी है अपने अपने तरीके से। कुछ ग्रामीण वहाँ पे मौजूद हैं। अगर तस्वीरें कुछ वहाँ की उपलब्ध हो जाएंगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे और सूचना भी कुछ आएगी तो भी आप तक पहुंचाएंगे। कभी कभी वहाँ के ग्रामीणों को लगता है कि 72 घंटे के बाद शव खुद से ऊपर आ जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए खोज जारी रखना चाहिए। खोज जारी है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा खोज जारी है। एनडीआरएफ टीम के द्वारा खोज जारी नहीं है। एक बार जो लोग नए जुड़ रहे हैं लाइव में, उनको एक बार बता दूं कि ये मामला है चरही तापिन खदान तालाब का और उस तरह के कई तालाब वहां पे हैं और उसी में से एक महिला, वहां पे पानी नहीं आ रहा था घर में, कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, जैसे आम जनजीवन में होता है। कपड़े बहुत गंदे हो गए थे और वो बहुत सारे कपड़े को लेकर के अपनी 2 बच्चियों के साथ वहां पे गई और कपड़े पत्थर पे धो रही थी। इसी दरमियान में बच्चियों को नहाने की सूझी और दोनों बच्चियां मग से वहीं अपनी माता के किनारे पे नहा रही थी और नहाने के स्नान करने के ही दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि पांव फिसल गए। दोनों बच्चियां लेते हुए एक दूसरे को गिर गईं उस तापिन खदान तालाब में और एक बच्ची को हो हल्ला हुआ, बहुत शोर मचाया गया और वहां जो आसपास ग्रामीण थे दौड़ कर आए। एक बच्ची को किसी तरह उन्होंने निकाल लिया, लेकिन जो दूसरी बच्ची उसी में डूबी रह गई और उसे चाह कर भी ग्रामीण लगातार जद्दोजहद करते रहे। ये 2 दिनों की पहले की घटना है, 1 बजे दोपहर की। उस समय से फिर 2 बजे वहां के मुखिया को, फिर धीरे धीरे जिला प्रशासन हजारीबाग को पता चला इस चीज का और उस पूरे 1-2 बजे के से जो वो लोग परेशान हुए, मान चुके थे वो लोग कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी उसके शव को निकालने में काफी जद्दोजहद उन्होंने किया, काफी मेहनत करी, लेकिन फिर भी विफल रहे। उसके बाद जब जिला प्रशासन हजारीबाग को पता चला तो उन्होंने एनडीआरएफ की टीम दी। परसों दोपहर लगभग हो चुके थे और उस समय से लगभग शाम तक 5 घंटे, 5.5 घंटे एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करती रही, रेस्क्यू जारी रही। आप लोगों ने कल अगर बात करें, कल 10 बजे से रेस्क्यू टीम जो है वहां पे एनडीआरएफ की टीम रही और रेस्क्यू जारी रही। रेस्क्यू बोट था उनके पास 2 और उससे जिस तरह से जो भी टेक्निक से कितनी सारी कोशिशें उन्होंने की वो आपने देखा। चाहे वो पानी में उस तरह से उछाल ला करके एक उम्मीद ये करना हो कि चलो कहीं पे अभी अगर शव होगा तो किनारे पे आ जाए या ऊपर पे आ जाए। कहीं अगर ग्रामीणों का जैसा कि कहना था कि बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे, 100, 150, 200 फीट तक गहरे पानी है वहां पे, रेस्क्यू टीम का कहना था ऐसा।
और बिल्कुल इनविजिबल था वो पानी। आप लोगों ने भी लाइव देखा, बिल्कुल इनविजिबल था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल काला पानी था। जाहिर तौर पे कोल इलाका है तो पानी तो काला रहेगा, और बारिश के बाद पानी में और उछाल आ जाने के बाद अगल बगल के जितने कोल डस्ट हैं वो भी उसमें चले गए थे, तो वो पानी बिल्कुल इनविजिबल था। और खदान तालाब है तो जाहिर तौर पे वो थोड़ा सा रंग में डार्क रहता है, और उसकी वजह से हुआ ये कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी कल 10 बजे से शाम तक आपने देखा कि रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू करती रही वहां पे, लेकिन विफलता ही हाथ लगी। हमने सोचा था कि आज फिर से रेस्क्यू टीम वहां उतरेगी, एनडीआरएफ की टीम उतरेगी और आज फिर से वहां पे वो लोग जांच पड़ताल करेंगे वहां पे कहाँ है आखिर शव, किस तरह से क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनडीआरएफ की टीम वापस चली गई है, उन्हें बुला लिया गया। लेकिन ग्रामीणों की हिम्मत को दाद देना होगा, वो लोग उस परिजन के साथ हैं अभी भी, लगातार अभी भी वहां पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, जैसा कि हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से। ग्रामीण वहां पे मौजूद हैं और वो लोग लगातार अभी भी मेहनत कर रहे हैं। पता चला हमें कि वो लोग किनारे और किनारे से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर तलक जो नजदीक का पानी नहीं दिख पा रहा है, पारदर्शिता इतनी भी नहीं है तो जाहिर तौर पर दूर से नहीं दिखेगा, तो वो लोग हर किनारे पे जा करके ढूंढ रहे हैं बच्ची के शव को। और तो और जो लोग जितने दूर तक पानी में नीचे जा सकते हैं वहां तक जा करके, कई लोग ऐसे भी हैं, कई ग्रामीण जो यहाँ तक मदद कर रहे हैं कि वो पानी के अंदर भी जब तक सांस रोक करके जा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है जाहिर तौर पर, तो वो बहुत कम वक्त के लिए अंदर जा पाते हैं। फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता वो शव जो है वो किनारे पे आ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी विफलता ही हाथ लगी है। परिजन का बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल है, उनको भी अब एनडीआरएफ की टीम जाने के बाद कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी कुछ लोग फिर से लाइव में जुड़े हैं, वो लोग जानना चाह रहे हैं कि मामला क्या था। आपको बता दूं, संजना कुमारी एक 8 वर्ष की बच्ची अपनी माँ और अपनी सिस्टर के साथ जाती है यही चरही के तापिन खदान तालाब में, और पांव फिसल जाने के नहाने के क्रम में पांव फिसल जाता है। पांव फिसलने के क्रम में दोनों बच्चियां उस खदान तालाब में डूब जाती हैं। एक बच्ची को तो ग्रामीण निकाल लेते हैं किसी तरह से, लेकिन उसके बाद से आप सोच कर देखिए, लगातार 11 बजे रात्रि तक पूरे ग्रामीण जद्दोजहद करते रहते हैं। वहां के मुखिया, वहां के समाज सेवी, चुरचू के जो मुखिया हैं वो भी आते हैं। एक एक ग्रामीण, दूर दूर से ग्रामीण आते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी होती है वहां पे। परसों की अगर बात की जाए, 2 दिनों के पहले की अगर बात की जाए, पहले दिन जो घटना घटी थी, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता है, वो लोग विफल होते हैं। उसके बाद जिला प्रशासन को जैसे पता चलता है हजारीबाग, एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंचती है दूसरे दिन, और लगभग दोपहर के समय वो पहुंचती है, और उसके बाद से लेकर शाम तक 5-5.5 घंटे तक लगातार वो लोग प्रयास करते रहते हैं बच्ची के शव को ढूंढने का। लेकिन फिर हार मानकर, क्योंकि दिन के दोपहरी में कड़ी धूप में, कड़कड़ाती धूप में भी नजर नहीं आती, जरा भी पारदर्शिता नहीं होती है पानी में। तापिन इलाके का, कोलियरी इलाके का जो वो खदान तालाब है उसमें जरा भी नजर नहीं आता, बिल्कुल इनविजिबिलिटी बिल्कुल शून्य होती है, जीरो होती है। और इस वजह से वो लोग स्थगित करते हैं, एनडीआरएफ की टीम जो है और ग्रामीण ग्रामीण लेकिन उसके बाद भी प्रयत्न करते रहते हैं। वहां के ग्रामीणों ने बताया, रात्रि चूंकि हम लोग वहां नहीं ठहरे थे, ना परसों ना कल, लेकिन दूसरे दिन वहां के ग्रामीणों ने बताया कि अभी भी जो है वो लोग 11 बजे रात तक, 10:30 बजे रात तक वो लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद अगर कल की बात की जाए तो कल एनडीआरएफ की टीम 10-10:30 बजे से जो रेस्क्यू करने की शुरुआत करती है, आप लोगों ने लाइव 2-3 दफा देखा, कई और चैनल्स के माध्यम से देखा, हजारीबाग अपडेट्स के माध्यम से देखा। लगातार वो लोग प्रयत्न करते हैं और शाम को फिर उन्हें स्थगित करना पड़ता है। स्थगित नहीं, अब ये बोलिए कि विफलता ही हाथ लगी है, क्योंकि सबों को उम्मीद थी कि आज फिर रेस्क्यू करेगी एनडीआरएफ की टीम, लेकिन उन्हें बुला लिया जाता है वापस, तो विफलता ही कह सकते हैं। उनकी नहीं मिल पाया उन्हें, क्योंकि उनकी विफलता में भी कारण सिर्फ एकमात्र उन लोगों का है कि इतनी गहराई और इतने उबड़ खाबड़ से निचले परत के जमीन है, और इतनी गहराई है और इनविजिबिलिटी भी शून्य है।
ढूंढें तो कैसे ढूंढें, ढूंढें तो कहाँ ढूंढें, उसी तालाब में कहाँ छपित हो गया उस मासूम सी बच्ची का शव, न जाने कहाँ छपित हो है। वो वहां पे बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं। तो लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि शव उस उथल पुथल में या जा करके किसी बड़े से पत्थर के नीचे दब गया हो और इस वजह से ऊपर भी नहीं आ पा रहा है। और कल रेस्क्यू, आपको बता दूं, कल जैसे कि मैंने बताया था, रेस्क्यू करने के बाद जब एनडीआरएफ की टीम उसे स्थगित करती है, उसके बाद भी वहां के ग्रामीण लगातार कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। और चूंकि उन्हें लगा था कि आज फिर एनडीआरएफ की टीम उतरेगी, तो इसको लेकर के वो लोग बहुत ज्यादा कुछ वैसा प्रयत्न नहीं करके, जांच ज्यादा नहीं करके और देखरेख ज्यादा करते हैं। जैसा कि कल भी मैंने आपको लाइव में बताया था, वो उन लोगों ने ठान रखी थी कि पूरी रात अलग अलग खंड बना करके लोगों का, और वहां पे पूरी तरह से देख रेख की जाएगी कि हो सकता है कि इतने रेस्क्यू के बाद, इतने उथल पुथल के बाद रेस्क्यू बोट के द्वारा शव किनारे पे आ जाए या ऊपर पे आ जाए, क्योंकि 55 घंटे 56 घंटे बीत चुके थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक संजना कुमारी का शव नहीं मिला है। आज की अगर बात करें तो आज एनडीआरएफ की टीम वापस जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत अभी भी नहीं हारी है। भीड़ वहां पे बहुत कम है। तस्वीरें हमारे पास उपलब्ध होंगी तो हम आपको तस्वीरें भी शेयर करेंगे वहां का भी, अभी का क्या माजरा है, अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि आप लोग भी कई 3-4 दिनों से, आज चौथा दिन है, चिंतित हैं, लगातार लाइव में हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, अपना भरपूर मानसिक रूप से सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक उम्मीद अभी भी उस बच्चे के माँ को, उनके पिता को, उनके परिवारजनों को, उनकी साथ में जो बहन डूबते डूबते बच गई थी, अनहोनी, दूसरी अनहोनी होते होते रह गई थी, बिल्कुल वो बच्ची भी काफी घबराई हुई थी। पिताजी बिल्कुल बात करने के में सक्षम नहीं थे, लेकिन एक उम्मीद अभी भी उन लोगों को है कि ठीक है, बेटी नहीं रही, कम से कम उस बेटी का शव हम लोगों को नसीब हो जाए, शव मिल जाए। अब देखिए, जो कुछ सूचनाएं आएंगी वहां से, इस तरह से हम लोग अपडेट करेंगे। वहां अगर जाना हुआ तो हम लोग वहां भी जाएंगे दोबारा से। कुछ भी अगर वहां पे पता चलता है तो हम आप लोगों तक जरूर शेयर करेंगे जल्द से जल्द। आप लोग भी दुआ करें। बच्ची नहीं रही, लेकिन कम से कम परिवारजनों को ये संतोष हो जाएगा कि शव कम से कम मिल गया, और जो बाकी का फिर क्रियाकर्म होता है वो लोग कम से कम सही से कर पाएंगे। दुआ करें। इसी के साथ अब इजाजत दें। जो भी सूचना आएगी आप लोगों तक शेयर किया जाएगा।